हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेट योर स्कोर। आज का टॉपिक है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर को जानने से पहले हमको फोर्स आना चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अगर कहीं आपने चेक नहीं किया तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके चेक करिए। तो चलिए देखते हैं प्रेशर क्या होता है। आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके 1 mm² एरिया पे या यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उस जगह का वो प्रेशर हो गया। जितना भी फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, वो वहाँ का प्रेशर है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर ऐसे पता चल जाएगा कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन एरिया है। तो फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन और एरिया का यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट हो गया। तो इसको पास्कल भी कहा जाता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बॉलिंग पिन ले लें, उसको दीवार में हैमर की मदद से ठोकने की कोशिश करें तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके टिप के का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। और वहीं अगर कहीं एक कील ले लें और उसको दीवार में हैमर की मदद से ठोकने की कोशिश करें तो उसके टिप का जो सरफेस एरिया है बहुत कम है, तो वो आसानी से दीवार के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं आप अपनी उंगली को अपने बाह में इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुसेगा, क्योंकि उसके टिप का सरफेस एरिया ज़्यादा है। वहीं अगर कहीं हम इंजेक्शन ले लें, एक सुई, तो उसको अगर कहीं इंजेक्ट करेंगे तो उसके टिप का सरफेस एरिया ही बहुत ही कम है, तो वो आसानी से आपके बाह में घुस जाएगा। उंगली के टिप के सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन नीडल का सरफेस एरिया जो टिप का है वो बहुत कम होता है, तो जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, एक टिप पे ही लगता है, इसलिए वो इंजेक्ट हो जाता है आसानी से। ऐसे ही एक्स यूज़ करते हैं कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए, तो उसका जो सरफेस एरिया है उसके शार्प एज का वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो पेड़ में आसानी से घुस जाता है और पेड़ को काट देता है। नाइफ़ को ले लेते हैं। नाइफ़ जो सब्जियां काटने में काम आता है, उसके कटिंग एज का जो सरफेस एरिया है बहुत कम होता है, तो वो आसानी से सब्जियां, ब्रेड्स वगैरह सब कुछ काट देता है। अगर कहीं उसको उल्टा कर ले, जो ब्लंट एज होता है, अगर कहीं उससे काटने की कोशिश करे तो वो नहीं कटेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कटिंग एज। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हाई प्रेशर के फ़ायदे दिखा रहे थे। अब देख लेते हैं लो प्रेशर के फ़ायदे वाले एग्जांपल्स। जब हम स्नो पे चलते हैं तो हमारा जो पैर है वो स्नो में घुस जाता है, क्योंकि जो हमारा पैर का सरफेस एरिया है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारा जो वेट फोर्स है उसको ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाए। सेम जगह पे अगर कहीं हमने स्की पहन ली तो स्की का लंबी होती है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो जो हमारा वेट का जो फोर्स है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस एरिया में, इसलिए हम आसानी से उस पर स्नो पे वॉक कर पाते हैं। आपने टैंक देखा होगा, टैंक के जो व्हील्स होते हैं उसके ऊपर ट्रैक्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि टायर का जो कांटेक्ट एरिया होता है रोड से बहुत कम होता है, और अगर कहीं इतना वेट का टैंक अगर कहीं टायर्स पे चलेगा तो वो रोड में कहीं भी फंस सकता है और रोड को भी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए उस पर ट्रैक्स लगे हुए होते हैं, जिससे जो टैंक का वेट होता है वो उन ट्रैक्स के थ्रू पूरे रोड पे इवनली पड़ता है, तो वो कहीं फंसता नहीं है और आसानी से चला जाता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे प्रेशर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।